देखो एक ये साड़ी, एक ये भी साड़ी है, एक ये भी साड़ी है, और एक ये तो पन्नी से भी नहीं निकली है। ऐसी हजारों साड़ी भरी रखी तुम्हारे अलमारी के अंदर, फिर भी हर कार्यक्रम के लिए तुम्हें नई साड़ी चाहिए। वो सारी साड़ी ओल्ड फैशन है, कौन पहनता अब आजकल ऐसी साड़ी। ओए जल्दी उठो, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया है, जल्दी युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करो। पैसे कोई मनी प्लांट में नहीं उगते हैं, कच्चा फट जाता है कमाते कमाते। तुम्हें नहीं रोज साड़ी दिलवाता रहूं, पहले ये सारी साड़ी इस्तेमाल करना, बाद में हमारे पास आना। कम से कम अब 1 महीने तक नहीं बोलेगी नई साड़ी के लिए। अरे बाहर कहाँ जा रही हो? मिसराइन क्या बुलौआ में। अरे महारानी गलती हो गई, चलो नई साड़ी ले आओ, चल के नाक कटवाने के लिए बाहर जा रही हो, चलो। अरे हम यही यूज कर लेंगे ना, पहले इनको यूज कर लेने दो। अरे माफ कर दो मेरी अम्मा, गलती हो गई, चलो। ले जल्दी फटाफट से तैयार हो, पापा भी आ रहे होंगे। ये कपड़े पहन के जाएंगे? मोहल्ले की पार्टी में जाना है, कोई अंबानी की बिटिया की शादी में नहीं जाना जो VIP कपड़े चाहिए तुम्हें। इसी सोच की वजह से आज तक हम लोगों की किसी लड़की ने घास तक नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की तो सोच ही गरीब वाली है। मम्मी ऐसा करो, तुम ये भी समेट के रख दो जाके, जब मोहल्ले की पार्टी है ना तो हम लोअर टी-शर्ट में चले जाएंगे। ज्यादा दिमाग नहीं खराब हो रहा है तुम लोगन के? अरे खाली खाना खाना, व्यवहार दे के आना है, कोई स्टेज पे चढ़ के फोटो नहीं खिंचवानी है जाके, जो इन्हें कोट पैंट पहन के जाना है। तो रहने दो, हमें नहीं जाना है, तुम्हें जाना तो चले जाओ, हमें वहां बेइज्जती नहीं करानी, 4 लोग जानने वाले मिलते हैं, तो हमें भी नहीं जाना है। आवाज तो आ नहीं रही, इतना मारा जा रहा है कि आवाज तक नहीं आ रही है। हाँ चलो, तुम्हें भी तैयार कर दे चल के, तुम्हें भी तैयार होना है ऐसे ही। नहीं मम्मी, हम तो ये वाले कपड़े पहन लेंगे। ये दोनों बड़े बड़े हो गए, इनको तुम समझा दो, नहीं तो मैं समझा दूंगा। कुछ ऊंच नीच बात हो गई ना तो समझ लेना। अब क्या हो गया? बिना बताए गाड़ी उठा के ले गए, कहीं ठोक ठाक दिया तो सोच लेना। तुम समझा रहे जाके, हम 10 बार समझा चुके, या तो तुम समझा दो जाके, अगर हमने समझाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम रुको, आज हम समझाएंगे नहीं, आज हम इनकी गणपति में 2-4 लगा ही देंगे जाके, समझ रहे हो? उठ के बैठो सीधे, आज तुमसे आज हम बातें ही कर ले। ये लो पेट्रोल के पैसे, पेट्रोल डलवा लेना, बाइक को पेट्रोल खत्म हो गया है। ज्यादा तुम्हारा दिमाग आसमान में उड़ रहा है, देख लेना, हम तुम्हें एक दिन सही कर देंगे। तो सबके बच्चे बाइक चलाते हैं, हम नहीं चला सकते हैं? नहीं, आज के बाद उनकी बाइक में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं। ऐसा है, आंखें नीचे करो, हमें घूरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कैसे कह रहा है, ऐसे मार के भी मसाल नहीं मारे। चलो बहुत हो गया, समझ चुका है, अब चलो खाना बनाओ। अब आज के बाद बाइक लेके मत जाना कहीं। जाओगे बाइक लेके? समझ जाना, अब समझ जाना। चिड़िया उड़, मुर्गा उड़। चिड़िया ना उड़ाओ बैठ के, पेपर चालू होने वाले, पढ़ लो बैठ के। अरे मम्मी अभी 15 दिन बाकी है, आराम से पढ़ लेंगे हम। अरे आप पढ़ लो बैठ के। अरे मम्मी अभी 5 दिन बाकी है, आराम से पढ़ लेंगे, क्रिकेट देखने दो अभी। जीत गए। फोन देख रहे हो बैठे बैठे, पढ़ लो। अरे यार मम्मी पढ़ ले, तुम टेंशन ना लो, हम पढ़ लेंगे। बताओ क्या क्या करके आए पेपर में? हाँ पूछो पूछो, बहुत आसान आया था। और क्या, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, सब कुछ करके आए विद नो परेशानी। पहला सवाल, हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ। मोर। सेम टू सेम। हाँ। तो फिर बाघ क्या होता है? बाघ बाघ होता है, इतना मेरी। अनेक शब्दों का एक शब्द बताओ जो कभी दिखाई ना दे। वेरी सिंपल आंसर, लक्ष्मी।
अरे मम्मी, लक्ष्मी जी को तो सब छुपा छुपा के रखते हैं, वो कहाँ किसी को दिखाते हैं। तुम भी कहाँ किसी को दिखाते हो अपनी लक्ष्मी जी। अगला बताओ, वर्ष में एक बार होने वाला। ये वाला हम बताएंगे। इसका आंसर है हमारा हैप्पी बर्थडे। वर्ष में एक ही बार तो आता है वो। कबाड़ा बीनने के लिए तैयार रहो, सही गलत पे निशान लगाओ। अरे ये वाला बहुत आसान है, इसमें तो हमने आधा पादा करके सही गलत का निशान लगा दिया। तुमने आधा पादा करता, हमने तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे तो इससे निशान लगाया सबने। हमने 2 चांटे ज्यादा पड़े थे तुमसे, तुम पिटोगे भी बाद में हमसे। हम क्यों पिटेंगे बाद में? चलो फटो। ठीक है। किसका फोन है? बुआ का है, करनी है बात। काट दो। सवेरे सवेरे फोन करने लग जाती है, पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है। खुद तो काम करती नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देती है। अरे यार क्या दिक्कत है, मौसी का फोन आ गया, कोई गेम ही नहीं खेलने दे रहा हमें। अरे काट दो ना, मम्मी ने क्या कहा था सुबह किसी का भी फोन आया तो काट दो। मम्मी वैसे ये भी काम कर रही है, कहाँ बात करेंगे, काटो तुम। काट दिया। पता नहीं कौन सा इनके भी कीड़ा है पंचायत करने का सवेरे सवेरे। किसका कॉल था? मौसी का कॉल था, काट दिया। टेंशन मत लो, आज के बाद नहीं काटेंगे तुम्हारा कॉल। नहीं काटोगे ना? सुनो, ये फोन में स्टेटस देखो जरा सा। क्या है इसमें? इसमें ये है कि बुआ फूफा लोग शिमला घूमने गए थे। तुम कहीं नहीं ले जाते, बस खाली घर में धंधे रहो। वो तुम्हारे पति हैं कि हम तुम्हारे पति हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम ही हो हमारे पति। तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे कि सबकी बराबरी करोगे? नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो परिवार के लिए कुछ करना है कि शिमला मनाली घूम के केवल पैसा बर्बाद करना है? उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, हमें तो परिवार और समाज दोनों देखना है। इन दोनों की शादी भी करनी है, बाथरूम में टाइल पत्थर भी लगवाने हैं और साली सराज के साथ होली भी खेलनी है हमको। साल भर में एक बार घुमा के झुंझुना पकड़ाते हैं ना। हाँ, तुम्हें भी बड़े होके बहू लानी है, देश के लिए भी कुछ करना है ना। हाँ यही घूम लेना मंदिर में, देश समाज के लिए कुछ कर पाओगे? हाँ, हम तैयार हैं। देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो फिर बोलो भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। तो बोलो शेरा वाली माता की जय हो। शेरा वाली माता की जय हो। जाओ फिर अपना अपना काम करो, जाके जाओ। जय हो जय हो जय हो। ये साले रिश्तेदार सब लोग घूमने जाते हैं, स्टेटस पता नहीं क्यों लगाते। आज तो मैं बच गया। चला लो फोन बेटा। वैसे भी मनुष्य का जीवन कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सारा दिन इसी फोन में घुसे रहते हो। कभी 2 मिनट के लिए अपनी माँ के लिए वक्त निकाल लिया करो। कभी अपनी मम्मी से आके पूछा आके कि मम्मी तुम पगलियन कैसे काम में जुटी रहती, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? भैया तुम कैसे पूछोगे, मम्मी तो पगलिया है ना। तुम फोन देखते रहो बेटा, देखो फोन। पूरी जिंदगी निकल गई हमारी तुम लोगों की गुलामी करते करते। कभी 2 मिनट का टाइम निकाला तुमने हमारे लिए? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता है क्या हो गया है? अरे सब लोग अपना अपना फोन लेके अलग अलग कमरे में लेट जाते हो, फिर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई मर रहा है, चाहे कोई जिए। अरे जब से ये फोन आया है ना, कोई एक दूसरे के साथ समय तक नहीं बिताता है, सब फोन में ही घुसे रहते हैं। फोन रखो फटाफट, आज के बाद 1 घंटे से ज्यादा कोई फोन नहीं चलाएगा, ध्यान कर लेना। चलो सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे, मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। किचन में भी नहीं है। घर में अभी अभी थोड़ा सा कलेश मचाया है, थोड़ा और कलेश करने का घरेलू उपाय बताओ ताकि खाना ना बनाना पड़े। मम्मी खाना बन गया?
हाँ बन गया, बस खाली पराठे सेकने को रह गए। सब्जी काहे की बनी है? लौकी की। छी, लौकी वौकी भी कोई खाने की चीज होती है? हम नहीं खा रहे लौकी फौकी की सब्जी, कोई और सब्जी बना दो हमारे लिए। अब तो सब्जी बन गई है, कल बना देंगे दूसरी सब्जी। लेकिन मम्मी हमें तो अभी खानी है। मम्मी तुम ऐसा करो, पनीर की सब्जी बना लो और पराठे बना दो। पनीर की सब्जी, लेकिन उसके साथ तो बटर नान, पुलाव, खीर, बूंदी का रायता, गुलाब जामुन और हो तो ज्यादा मजा आएगा। बस करो मम्मी, काहे मजाक कर रही हो? तो शुरू किसने किया था? खाना है तो लौकी की सब्जी से खाओ, नहीं तो अचार और बुकलों से काम चलाओ। बड़े आए पनीर, बटर नान, खीर सब खाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम्हारी मम्मी की बड़ी आदत गंदी, हम लोगों को दे दिया, उस बेचारे की क्या गलती थी जो उसको नहीं दिया। चलो तुम मेरा खा लो। ये लो तुम मेरा भी खा लो, हमें भूख नहीं है। तुम्हारी बहुत गलत बात है, बच्चों के साथ भेदभाव कर रही हो। हमें लड्डू दे दिया, इसको दे दिया, उसे क्यों नहीं दिया? एक नंबर का खब्बू है, 1 किलो लड्डू आए थे, पूरे वही ठूस गया है। बस यही 2 बचे थे तो तुम लोगों को दे दिए थे आके।